टीचर्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक जरूरी सूचना देनी थी आप लोगों को, और यह जरूरी सूचना 69,000 टीचर भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस का केस लगा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% रिजर्वेशन का मामला था, और 69,000 टीचर भर्ती में 10% रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे कि 69,000 टीचर भर्ती है तो 69,000 का 10% मतलब 10% जो होता है 6900 होता है, तो 6900 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षित होनी चाहिए थी, जो इस 69,000 टीचर भर्ती में नहीं आरक्षित हुई है, जिसके लिए लोग न्यायालय में भी पहुंचे थे। तो मेरा मुद्दा आज का यह है, आज का वीडियो इस बात पे केंद्रित है कि 69,000 टीचर भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस का प्रकरण है वह कितना मजबूत है। पहला ये प्रश्न, ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है, बाकी जो बहुत सारे मुद्दे हैं, ओवरलैपिंग के मुद्दे हैं, एमआरसी के मुद्दे हैं, उत्तर कुंजी का प्रकरण है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हैं। कुछ दिव्यांगजनों को सीटें नहीं मिली थी तो इसका प्रकरण था, कुछ जो महिलाओं के लिए आरक्षण वाला मामला था उसका मैटर था, कई सारी अनियमितता विसंगतियों के अलग अलग मुकदमे और अलग अलग याचिका पड़ी हुई है माननीय न्यायालय में। तो सभी जितने भी 69,000 टीचर भर्ती में केसेस हैं, उन सभी मुकदमों में 69,000 टीचर भर्ती में ईडब्ल्यूएस का प्रकरण कितना फिट बैठता है, क्या ईडब्ल्यूएस के मामले में भी कोई निस्तारण होगा या नहीं होगा, और यह जो 69,000 टीचर भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है वह कितना मजबूत है। तो देखिए, एक बात आपको बता दूं, इस प्रश्न का एक अपने ही बारे में आपको जवाब दे दूं। 69,000 टीचर भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस का प्रकरण है वह बहुत ही मजबूत है। यह जो मुद्दा है, यह जो केस है अपने आप में बहुत ही मजबूत है, लेकिन यहाँ जो पैरवीकार है 69,000 टीचर भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस के पैरवीकार है वो इतने मजबूती ढंग से पैरवी नहीं कर रहे हैं। पक्ष बहुत ही मजबूत है। आप समझिए, ईडब्ल्यूएस का प्रकरण इतना मजबूत है कि इसकी जितनी बार सुनवाई हुई, जितनी बार केसेस लगे, जितनी बार सुनवाई की तिथि सुनिश्चित हुई, एक भी तिथि पर, एक भी डेट पर अपोजिट वकील मतलब गवर्नमेंट का पक्ष का वकील, सरकारी पक्ष का वकील आया नहीं, अपनी हाजिरी नहीं दिया, बार बार भागता ही रहा। तो आप समझ सकते हैं यह पक्ष कितना मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पैरवीकार है 69,000 टीचर भर्ती में ईडब्ल्यूएस पक्ष के जो पैरवीकार हैं, जो ईडब्ल्यूएस को लेकर मुकदमे लड़े हुए थे, वह शायद उतने मजबूत नहीं है, शायद इसी वजह से लेट लतीफी हो रही है। बाकी मुकदमे तो बहुत जल्दी शट आउट हो जा रहा है। बताइए, 69,000 टीचर भर्ती में जो उत्तर कुंजी का प्रकरण था, अब उसका पूरा एक नंबर की छूट मिल गई तो उसका भी निस्तारण हो गया। ओवरलैपिंग का भी पूरी तरह से निस्तारण हो ही गया है, बस उसका डेट आना सुनिश्चित है। एमआरसी वाले मुद्दे पर जो आरक्षण घोटाला आदि का आरोप लगा रहे थे, उस पर भी जो मुकदमा लंबित था उसका भी डेट सुनिश्चित है, बहुत जल्द उस पर भी आर्डर आने वाला है। तो सबका आर्डर आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का आर्डर कहाँ है। तो मैं जहां तक मानता हूं, ऐसा नहीं है कि अगर उसमें न्याय नहीं हो पा रहा है, न्याय नहीं होने में देरी हो रही है, तो ऐसी बात नहीं कि उसका पक्ष कमजोर है। मेरे हिसाब से 69,000 टीचर भर्ती में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से गिर सकती है, लेकिन उसके पैरवीकार जो हैं वो उतने मजबूत है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग अगर बात कहते हैं कि 69,000 टीचर भर्ती में ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा ही नहीं है, तब ईडब्ल्यूएस ही नहीं था, वो मूर्ख है, महामूर्ख है। 69,000 टीचर भर्ती में नोटिफिकेशन में ही खुद लिखा गया है, 69,000 टीचर भर्ती के नोटिफिकेशन में, कि यह भर्ती नहीं है, यह भर्ती का चरण है। पहला लास्ट विज्ञापन तो मई में आया हुआ था, जब फरवरी में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 10% को रिजर्वेशन को स्वीकार कर लिया था, तो लास्ट विज्ञापन तो आपका मई में आया हुआ था। तो आप उसे न स्वीकार करेंगे, उस आधार पर 69,000 टीचर भर्ती में 6900 सीटें रिजर्व होनी चाहिए थी। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई अनियमितता विसंगतियां होती हैं तो कोई बात नहीं, अगर हो रही हैं तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में अगर आप जा रहे हैं, न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, न्यायालय में मुकदमा चलेगा और अच्छी तरह से पैरवी होगी तो उसमें हित जरूर होगा, उसमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल पैरवीकार जो है कमजोर है, और बाकी लोग जो भी है अभी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर उस पर, मेरा पूरा मानना यह है कि अगर उस पर ध्यान केंद्रित किया गया 69,000 टीचर भर्ती में ईडब्ल्यूएस वाले मुद्दे पर, तो उस पर बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा मित्रों, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी के भी मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप लोग को।